हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपको मैं इस वीडियो में सिनोनिम के जो प्रैक्टिस सेट थर्ड वो मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो और प्रैक्टिस सेट जो मैंने करा दिए हैं अपने चैनल पे। आप उसे जाकर ज़रूर से देख लेना। आपको सिनोनिम किस तरीके से पढ़ना है मैं आपको वो भी बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। और मैंने पहले भी बताया है कि आपको सिनोनिम को जिस तरीके से सिनोनिम एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी तरीके से आप सिनोनिम पढ़ें। और ये जितने भी सिनोनिम यहाँ पे मैंने इकट्ठे किए हैं, एक्यूमुलेट किए हैं, वो सारे जो है वो पूछे हुए सिनोनिम है और एसएससी के एग्ज़ाम्स में ही पूछे गए हैं। यानी एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ और स्टेनोग्राफर जैसे एग्जामिनेशंस में ये सारे सिनोनिम पूछे गए हैं। मैंने वहीं से इस सबको प्रीवियस ईयर से कलेक्ट किया है। ओके, तो मैं आपको जिस तरीके से सिनोनिम पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सिनोनिम को उसी तरीके से समझने की कोशिश करें तो आपको ज़्यादा बेटर यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मैंने खुद एसएससी का एग्ज़ाम दिया और मैंने खुद यहाँ पे फील करा है कि किस हिसाब से सिनोनिम को पढ़े तो ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए इसे। ठीक है, क्योंकि मेरा खुद एसएससी स्टेनोग्राफर निकला हुआ है। इसके अलावा एसएससी जीडी में भी मेरे बहुत अच्छे स्कोर है। एसएससी सीएचएसएल जो 2020 था उसमें जो इंग्लिश के रो स्कोर है मेरे 46 है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैं कितना हेल्प कर सकता हूँ आपका। और इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको कल फिक्स्ड प्रीपोजिशन जितने भी पूछे जाएंगे या जा सकते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के जितने भी इम्पोर्टेंट जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो सारे मैं आपको इकट्ठे मॉर्निंग डोज के तौर पे करवा दूंगा। और सुबह सुबह आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैनल पे एक जो इंग्लिश का जो मॉर्निंग डोज आता है उसे आप ज़रूर से ले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है विनी। विनी मतलब होता है, विनी मतलब कोई भी चीज़ जो तेज़ी से साउंड किया गया, जो आवाज़ होता है तेज़ी से बोला जाना, इसे विनी कहते हैं। ओके, लाउड मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेजी नहीं हो सकता। काल्म मतलब होता है शांत, स्टॉप मतलब रुकना, और लाउड मतलब क्या होता है, लाउड आवाज़ करना। ओके, तो विनी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाउड हो जाएगा। ओके, चलिए इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। चलिए इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं आप, विनी। जैसे कि कोई गेम जीतता है कोई टीम, तो वहाँ पे कैसे लाउड आवाज़ किया जाता है कि नहीं, तो विनी यानी लाउड, जो इसको इस तरीके से भी हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। दूसरा क्या हमारा दूसरा है पेरिनियल। अच्छा, पेरिनियल का मतलब क्या होता है, पेरिनियल का मतलब होता है जो लंबे समय तक टिके, यानी चिर अस्थाई जो होता है उसे बोलते हैं पेरिनियल बोलते हैं। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। ड्राई का मतलब सूखा। लास्टिंग, यस बिल्कुल, ये इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा लास्टिंग। लास्टिंग का मतलब होता है चिरस्थायी। और इसके बाद है इमिनेंट। इमिनेंट का क्या मतलब होता है, अच्छा पेरिसेबल का क्या मतलब होता है, पेरिसेबल का मतलब होता है पेरिसेबल का मतलब होता है एक तरीके से बोले तो ज़्यादा समय तक न टिक पाना पेरिसेबल हो जाता है। ओके, चलिए थर्ड क्या है, इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित का यहाँ पे आप देखें तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है फेमस, ब्लैंड, इनसिग्निफिकेंट और टिपिकल। यहाँ पे अगर आप देखें तो फेमस, फेमस इसका जो है एमिनेंट का मतलब यहाँ पे फेमस हो जाएगा। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रख्यात होते हैं उसे फेमस कहते हैं। ओके, चलिए और भी जो वर्ड है उसको जान लेते हैं। ब्लैंड मतलब होता है बेस्वाद। इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है जिसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दी जाती हो, यानी इनसिग्निफिकेंट यानी बहुत कम उसको मतलब इम्पोर्टेंट दिया जाए उस चीज़ को, उसको इनसिग्निफिकेंट कहते हैं। ओके, चलिए टिपिकल यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप से संबंधित है टिपिकल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, कॉन्साइटेड। कॉन्साइटेड का मतलब होता है अभिमानी, कॉन्साइटेड अभिमानी। चलिए और ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है फैक्चुअल, यानी जो फैक्ट से संबंधित होते हैं उसे फैक्चुअल कहते हैं। सर्कुलर यानी राउंड, जो ऐसे सर्कुलर, ये हो गया सर्कुलर। ओके, घुमावदार। ओके, चलिए साई का मतलब होता है, साई का मतलब होता है जो शर्मिंदा, या इस तरीके से साई का मतलब हो जाता है। और प्राउड, यहाँ पे प्राउड का मतलब क्या हो जाता है, प्राउड का मतलब होता है घमंड, अभिमान। ये सभी जो वर्ड है ये प्राउड के लिए यूज़ हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे कॉन्साइटेड का आप देखें तो जो सटीक सिनोनिम यहाँ पे आपके पास मिल जाता है वो एक मिल जाता है, प्राउड मिल जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विंसम। अच्छा, विंसम का क्या मतलब होता है, विंसम का मतलब होता है, विंसम का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, किसी
मतलब यानी अगर विनसम है तो ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ है, उसे विनसम कहते हैं। चलिए, और यहाँ पे जो वर्ड देख लेते हैं, यहाँ पे सिनोनिम जो है रिपल्सिव। रिपल्सिव का क्या मतलब होता है? विरोध करना। विरोधी जो होते हैं वो रिपल्सिव होते हैं। अगली मतलब बहुत ज़्यादा गंदा दिखने वाला चीज़ अगली हो गया। ओके, इसके बाद चार्मिंग। चार्मिंग इसके करेक्ट सिनोनिम है, यहाँ पे चार्मिंग हो जाएगा आपका विनसम का सिनोनिम। और रिपेलेंट जो है ये उसके एडजेक्टिव है रिपल्सिव का। ओके, तो ये इसका मतलब सेम ही हो जाएगा। तो ये रिपेलेंट या रिपल्सिव इसके जो क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। ओके, एंटोनिम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है? एमोरस। अच्छा, एमोरस का क्या मतलब होता है? एमोरस का मतलब होता है कामुक। काम से जो संबंधित होते हैं, कामुक होते हैं, उसे एमोरस कहते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन क्या है? डिटेस्ट। डिटेस्ट मतलब बेस्वाद। करेक्ट सही। अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना। अप्रिशिएट मतलब आगे की तरफ झोंकना, ये हो जाता है अप्रिशिएट। अच्छा, इरोटिक का मतलब हो जाता है यहाँ पे कामुक। तो करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा? इरोटिक हो जाएगा। इरोटिक मतलब होता है कामुक। चलिए, निगार्ड। निगार्ड का मतलब होता है कंजूस। कंजूस, यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन, तो काइंड मतलब दयालु होता है। माइजर मतलब कंजूस, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। अनशेल्फिश मतलब होता है जो सेल्फिश नहीं होते हैं। जेनरस। जेनरस का मतलब होता है उदार पुरुष, यानी जिनका दिल बहुत बड़ा होता है उनके लिए वर्ड है जेनरस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? ईच एलन। ईच एलन का मतलब होता है रैंक। क्या होता है? रैंक। ईरा। ईरा मतलब सदी। इको। इको मतलब आप इको मतलब वातावरण हो जाता है। एयर। ईयर मतलब वर्ष। ये सभी तो आप जानते ही है। तो यहाँ पे ई चेलन का क्या हो जाएगा? सिनोनिम रैंक हो जाएगा। रैंक ई चेलन का सिनोनिम है। आप इस वर्ड को क्या कर सकते हैं? ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा वर्ड है। यहाँ पे ये एसएससी के कई एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओब्लिगेटरी। ओब्लिगेटरी का क्या मतलब होता है? ओब्लिगेटरी का मतलब होता है जरूरी, नेसेसरी। ओके, तो ये इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? नेसेसरी हो जाएगा। वॉलेंटरी, ऑप्शनल और लिबरलाइज्ड। लिबरलाइज्ड का मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा नर्म रहना। वॉलेंट्री यानी वीरता, साहस भरा भरा काम करना, वॉलेंटरी का काम होता है। ओके, ऑप्शनल मतलब बहुत सारे जो ऑप्शन जहाँ पे मिलते हैं उसे ऑप्शनल कहते हैं। ओके, चलिए, कन्फ्लैग्रेशन। कन्फ्लैग्रेशन का मतलब क्या हो जाता है? कन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है फायर, यानी आग होता है कन्फ्लैग्रेशन का मतलब। तो फायर इसका क्या हो जाएगा? फायर इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। वैसे हारमोनी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है तालमेल। मतलब एक तरीके से बोले तो सामंजस्य से जो बैठना होता है उसका मतलब होता है हारमोनी, यानी मेल मिलाप। ओके, कन्वर्सेशन बातचीत, शूटिंग यानी शूट करना, इस तरीके से। चलिए, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का क्या मतलब होता है? थ्रिफ्टी मतलब होता है यहाँ पे जो मतलब कम खर्चीले होते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं, किफ़ायती होते हैं, उसके लिए वर्ड होता है थ्रिफ्टी। अच्छा, ग्रैंड का क्या मतलब होता है? ग्रैंड का मतलब होता है भव्य। फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल, किफ़ायती। और रिजिड का मतलब होता है घुमावदार, इस तरीके से रिजिड। ओके, चलिए, डिस्क्रीट का मतलब होता है ये सावधान होता है। तो फ्रूगल क्या हो जाएगा? फ्रूगल हो जाएगा थ्रिफ्टी का सटीक सिनोनिम फ्रूगल। तो फ्रूगल को आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे स्टर्न। स्टर्न स्टर्न अच्छा वर्ड है। स्टर्न का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट, सख्त, ये सभी जो वर्ड है स्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट देखे तो स्ट्रिक्ट यहाँ पे है आपके पास, तो स्ट्रिक्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। मेलो का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा शांत, प्लीजेंट स्वभाव का, सॉफ्ट स्वभाव का, मेलो। ओके, श्रीउड मतलब धूर्त, यानी काफ़ी ज़्यादा जो चालाक किस्म के इंसान होते हैं उसके लिए वर्ड यूज़ होता है श्रीउड। प्राउड मतलब क्या? प्राउड मतलब होता है घमंड, इस तरीके से। ओके, चलिए, टेम्परेट। टेम्परेट का क्या मतलब होता है? टेम्परेट आप इस तरीके से समझे कि एग्जाम में हार्ड लेवल होता है, इजी लेवल होता है और मॉडरेट लेवल होते हैं। तो मॉडरेट जो लेवल होते हैं वो टेम्परेट के सिनोनिम हो जाएंगे। तो मॉडरेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा मॉडरेट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। टेंटेटिव, टेम्पररी दोनों सिनोनिम है। इनका मतलब होता है कि क्षणिक, अभी मतलब कुछ भी यहाँ पे फिक्स नहीं होता है, टेम्पररी होता है, अस्थायी नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता है। और एक्सट्रीम मतलब किसी चीज़ का जो लास्ट वाला जो ये होता है जो एक्सट्रीम, किसी चीज़ में अधिक होना, एक्सट्रीम होना। ओके, चलिए, डिफियंस का क्या मतलब होता है? डिफियंस का मतलब होता है अवज्ञा, चुनौती, इस तरीके से डिफियंस। एक तरीके से बोले तो जैसे कि जो आज्ञा मानते हैं उसके लिए ओबेयंस यूज़ होता है, और जो आज्ञा नहीं मानते उसके लिए क्या होता है? डिफियंस
जो यूज़ होता है वर्ड ये यूज़ होता है। अच्छा, डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान, और रेसिस्टेंस का मतलब होता है चुनौती। तो डिफियंस का यहाँ पे सटीक सिनोनिम आप देखें तो रेसिस्टेंस हो जाएगा, और असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, हेल्प करना, या जो हेल्प करते हैं उनके लिए वर्ड जो यूज़ होते हैं असिस्टेंस यूज़ होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड का क्या मतलब होता है, रिप्रीमेंड का मतलब हो जाता है डांटना, फटकारना। तो री अप्रोच यहाँ पे इसका जो सिनोनिम है रिप्रोच हो जाएगा। रिप्रोच मतलब भी होता है डांट फटकार। ओके, डिटरमाइंड मतलब होता है ड्रेड, किसी चीज़ के प्रति जो ड्रेड निश्चय होते हैं उनके लिए वर्ड है डिटरमाइंड। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित। हेजिटेट मतलब थोड़ा सा शर्मीला टाइप में, थोड़ा सा घबराना, थोड़ा सा अपने आप को संकोची बना के रखना। ओके, रिसोल्यूट का मतलब होता है ड्रेड, और यहाँ पे अनश्योर मतलब जो श्योर नहीं होते। इरेडिकेट मतलब खंडन करना, रद्द करना, और डिटरमाइंड इसका जो सटीक सिनोनिम हो जाएगा रिसोल्यूट का मतलब हो जाता है डिटरमाइंड, यानी जो निश्चित कर चुके होते हैं अपने गोल को, यहाँ पे उसके लिए वर्ड है डिटरमाइंड। ड्रेड जो होते हैं उनके लिए वर्ड है डिटरमाइंड, और रिसोल्यूट इसका सिनोनिम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है, इंटरप्रेट का मतलब होता है जो नीडर व्यक्ति होते हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है इंटरप्रेट। कोवर्डली मतलब जो डरपोक टाइप होते हैं, कायर होते हैं। इनसिक्योर मतलब जो सिक्योर नहीं होते हैं। अपलोड मतलब होता है प्रशंसा करना। तो गैलेंट यहाँ पे जो सटीक यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि गैलेंट का मतलब होता है साहस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, पिटफॉल। पिटफॉल का मतलब क्या हो जाता है, पिटफॉल का मतलब होता है खतरा। हेवन मतलब स्वर्ग। रिफ्यूज मतलब सुरक्षित स्थान जहाँ पे रह सके। रिट्रीट मतलब कोई सेना जब पीछे हट जाता है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है रिट्रीट। और हजार्ड मतलब क्या होता है यहाँ पे, हजार्ड मतलब खतरा। ओके, तो हजार्ड इसका जो सिनोनिम हो जाएगा, हजार्ड हो जाएगा सटीक सिनोनिम। वाइटल, वाइटल मतलब जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप देखें ट्राइबल मतलब तुक्ष, इनसिग्निफिकेंट जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना हो। इसेंशियल इसका सटीक सिनोनिम हो जाएगा वाइटल का। और नीडलेस जो ज़रूरतमंद ना हो। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, आखिरी वर्ड है 20 सिनोनिम यहाँ पे आपके हो जाएंगे। और 20-25 से 100 वर्ड यहाँ पे आप देखें, क्योंकि इस वीडियो को अगर लगातार आप 3-4 बार देख लेते हैं तो सारे वर्ड आपको यहाँ पे जो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो नेक्स्ट और लास्ट क्या है, डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। और नेगलेक्ट, नेगलेक्ट देखे ऑप्शन देखे तो नेगलेक्ट मतलब नेगलेक्ट, हाइड छिपाना, फाइंड। यस, ये फाइंड जिसका सटीक सिनोनिम हो जाएगा। इग्नोर मतलब इग्नोर करना। और ये तीनों जो है यहाँ पे आपके एंटोनिम हो जाएंगे, और ये तीनों आपस में सिनोनिम हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करें। और नेक्स्ट कल आपका प्रीपोजिशन होगा मॉर्निंग टाइम में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।